क्वेश्चन 11 सो डेट p माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p पावर 10 माइनस वन एंड ऑल्सो ऑफ p 11 माइनस वन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ये प्रूफ करो कि p माइनस वन इन दोनों का फैक्टर है, ये प्रूफ करना है। अगर आपने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फैक्टर कब होता है, जब हमारा रिजल्ट 0 आता है। मतलब कि अगर p की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद रिजल्ट हमारा 0 आता है तो वो हमारा फैक्टर हो जाता है। बट नहीं आप लोगों ने देखा है, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब कुछ क्लियर समझा देते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है px, यहाँ पर px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है gx इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे दिया गया ना। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था ये प्रूफ करो कि जो gx है ना वो फैक्टर है px का। ये देखो जो gx दिख रहा है ये फैक्टर है px का, यहाँ पर भी वही है, जो gx है वो फैक्टर है px का। अब वही चीज़ हमें इन क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक 25 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे इस तरीके के सभी क्वेश्चन में हमें यही कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना क्या होगा, यहाँ पर ना कहा गया है px ना कहा गया है gx, ये सब तो नहीं दिया गया। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ सॉल्यूशन पे, यहाँ पर लेट करेंगे। लेट हमने बोल दिया कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना ये किसके इक्वल है, हमने बोल दिया ये एफ पी के इक्वल है। अब बात आती है यहाँ पर एफ पी ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, एफ की जगह पे ए क्यों नहीं लिया, एक्स क्यों नहीं लिया, वाई क्यों नहीं लिया, ये समझो। देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम फिर समझाते हैं। यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है, पी चल रहा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा वही लिखेंगे जो इस जगह पे होगा। जो भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल में जो भी हमारा वेरिएबल होगा वही हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, बी लिख दो, एच लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो। बट हमेशा याद रखना जो भी हमारा पॉलिनोमियल में होगा उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के कुछ भी लिख दो। समझ गए, सिंपल है ना। अब ऐसे ही इसमें कुछ बोल दो, इसमें हमने बोल दिया एच और यहाँ कर दिया पी, एच पी का गैस सिलेंडर मत समझ लेना। यहाँ पर एच पी हो गया हमारे पास, एच पी का लैपटॉप भी आता है वो भी मत समझना। अब यहाँ पर एच पी है हमारे पास, ओके। ये जो p है ये अंदर था हमारे पास वेरिएबल, इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में भी p ले रखा है। यहाँ पर हो गया p की पावर 11 माइनस 1 हो गया, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि क्या ये हमारा इन दोनों का फैक्टर है, प्रूफ करके दिखाओ हमें। तो इसको हम लोग बोल देते हैं g और ब्रैकेट के अंदर कर दिया p, ये p इक्वल टू हो गया p माइनस 1। बस सिंपल है, ऐसे हमें करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। सबसे पहले हम लोग g और p को इक्वल के 0 के रख देंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू है हमारे पास p माइनस 1, ये भी कर दिया, इक्वल टू हो गया 0। अब देखो 1 हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस का हो गया, तो p इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। हो गया इतनी बात क्लियर। अब इसकी वैल्यू उठाओ, p की वैल्यू, और यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है ना p की जगह में बस पुट करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो चलो यहाँ लिखा f, p की जगह पे हमने कर दिया 1 इक्वल्स टू p की जगह में कर दिया 1, 1 की पावर 10 माइनस 1। देखो 1 की पावर 10 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 1 हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 हमारा सेकंड लौंडा है, कभी नहीं बदलता, कुछ भी पावर आ जाए। यहाँ पर आ जाओ, अब इधर देखो p की जगह पे फिर से हम लोग 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी चेक करेंगे। p की जगह पे 1 किया, पावर 11 है, माइनस 1 कर दिया और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया ना। तो हमेशा याद रखो अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा px है वो इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर कब होगा, जब हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिख दो p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ यहाँ पर हो गया p पावर 10 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया p पावर 11 माइनस 1 हो गया। बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 12 में आ जाओ, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1। पहले तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। और कह रहा है फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट हमने बोल दिया px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल जो ये दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा 2x की पावर 3 प्लस यहाँ कर दिया हमने 9x स्क्वायर
प्लस एक्स और यहाँ कर दिया प्लस के कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो ये है x माइनस वन, ये इसका फैक्टर है, तो इसको हमने बोल दिया जी एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास x माइनस वन हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है समझो, यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है, यहाँ पर पी एक्स। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करना कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है ना, वही हमने यहाँ पर x में लिया है, देखो p के ब्रैकेट में लिया हुआ है यहाँ पर p, ये चीज़ आपको ध्यान देना हमेशा। अब हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि जो जी एक्स है ना इसे 0 के इक्वल कर दो, ये 0 के इक्वल कर दिया। जी एक्स है हमारे पास x माइनस वन इक्वल्स टू 0, ये माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस का हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब इसको उठाना है और यहाँ पर हमें पुट कर देना है, यहाँ लिखा p x की जगह पे हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब और प्लस यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 1 और ये हो गया प्लस हमारे पास क्या हो गया। अब 1 का क्यूब होता है 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 1 और 2 इंटू 1 मतलब हो गया हमारे पास 9, ये हो गया प्लस 1 और ये हो गया प्लस क्या हो गया 9 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 12 है ना, और ये हो गया हमारे पास प्लस ये हो गया हमारे पास के। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे 0 के इक्वल कर दो, सिंपल है। अब यहाँ पर 12 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, के इक्वल्स टू माइनस 12 और यही हो गया हमारे पास के की वैल्यू। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी। कितना ईजी था ना, बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन। ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें ना इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पिछली क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन ने कह दिया है कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है, तो भैया सिंपल सा सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि ये px के इक्वल है, px इक्वल्स टू 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x और ये हो गया प्लस a हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देंगे ये gx के इक्वल है। बस आपको यहाँ पर एक बात का याद रखना है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर कैसा वेरिएबल चल रहा है, मतलब x चल रहा है, y चल रहा है, z चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो सभी में x है ना, तो यहाँ पर आपको x रखना है, ये चीज़ याद रखना। अगर अलग अलग ले लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जो gx है वो 0 के इक्वल है। यहाँ पर हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 0, ये 4 माइनस का इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस का, x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू उठाना और यहाँ पर पुट कर देना, ये हो जाएगा p x की जगह पे हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू 2 इंटू x की जगह पे हो गया 4 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ पर हो गया 4 स्क्वायर माइनस 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 प्लस a, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 इंटू 64 माइनस 4 का पावर 2, 4 4 जा 16, 3 इंटू 16 माइनस 18 इंटू 4, यहाँ पर प्लस ए हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 64 इंटू हम लोग 2 करेंगे, 64 इंटू 2 हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 2 8 माइनस 16 इंटू 3, 16 3 जा हो जाएगा 48, 12 18 4 जा 72, यहाँ पर हो गया प्लस ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू, इसे 0 पे कर देंगे। अब इसको ऐड करो तो देखो यहाँ पर 128 है, 128 लिखा, इसको सॉल्व करो 2 और 8 हो गया 0, कैरी 1, 8 4 हो गया 12, यहाँ पर आ गया माइनस प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा प्लस का, प्लस a इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 8 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और a की वैल्यू हो गई -8। क्वेश्चन 13 हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें इस क्वेश्चन में फिर से a की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ। जो ये पॉलिनोमियल है इसे हम लोग px बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास a, x की पावर है हमारे पास 3 प्लस x² -2x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4a
-9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास x+1, ये x+1 है, इसको हमने बोल दिया gx के इक्वल, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग सबसे पहले gx को 0 के इक्वल कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास gx की जगह पे x+1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास प्लस का 1 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -1। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया p x की जगह पे -1 इक्वल्स टू a, यहाँ पर x की जगह पे -1 का हो गया क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 2, यहाँ पर -1 प्लस 4, ये हो गया a, माइनस हो गया हमारे पास 9। अब देखो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 इंटू ए होगा, -a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 आ गया। -1 इंटू 2, माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन हो जाएगा प्लस का और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 4a, यहाँ पर हो गया प्लस नहीं -9 इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास। अब देखो 4a और यहाँ पर a, यहाँ पर ये छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी कि इस माइनस को हमने प्लस समझ लिया था। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, हमें लगा ये प्लस है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये गलत हो गया। अब एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर 4a है, ये माइनस का a है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 9 है, ये प्लस का, ये प्लस का, तो क्या हो गया 3 में से माइनस कर दो 9 को, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 0 मिल गया। ये माइनस का 6 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हमें a इक्वल्स टू मिल गया है 2, हमें a की वैल्यू 2 मिल गई है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी क्वेश्चन, ये छोटी सी मिस्टेक थी, इग्नोर कर देना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं। अच्छे का मतलब कैसे लग रहा है का मतलब ये नहीं कि अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ हमें कमेंट करके। अब क्वेश्चन 15 पे आओ। क्वेश्चन 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x+2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना a की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है और x+2a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2a प्लस ये हो गया हमारे पास 3, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बोल देंगे gx को हम लोग लेट कर लेंगे किसके इक्वल, अपने फैक्टर के इक्वल, जो कि है x+2a। ठीक है, और सबसे पहले gx को हम लोग बोलेंगे ये 0 के इक्वल है, तो gx हो जाएगा हमारे पास x+2a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया हमारा 2a, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल गया, -2a मिल गया। अब हम लोग इसको उठाएंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हो गया -2a हो गया, इक्वल्स टू x की जगह पे हमने कर दिया -2a, और यहाँ पर हो गया पावर 5, ये -4a स्क्वायर, और x की जगह पे हो गया -2a, और ये हो गया हमारे पास क्यूब, प्लस 2 x की जगह पे फिर से -2a हो गया हमारे पास, प्लस 2a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास +3 हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट हटेगा तो पावर इसमें भी लगेगी, पावर इसमें भी लगेगी, 2 की पावर 5 मतलब हो गया 32, वो भी माइनस का 32 हो गया, और यहाँ पर हो गया a की पावर 5, ये हो गया। अब देखो पावर ये ब्रैकेट हटेगी तो पावर यहाँ पर भी लगेगी, यहाँ पर भी लगेगी, 2 की पावर हो गया 3, इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 8 जा हो जाएगा 32, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ गया हमारे पास 32 आ गया। ठीक है, अब इसमें पावर लग रही 3 तो इसमें भी पावर 3 लगेगी, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 5 हो जाएगा। फिर से देखो a स्क्वायर है इंटू यहाँ पर हो गया a की पावर 3 हो गया, b सेम होता है तो पावर क्या होती, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर a की पावर 5 आ गई। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, 2 2 जा 4, माइनस का 4a आ गया, यहाँ पर प्लस 2a प्लस यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया,
यहाँ पर आ गया हमारे पास -2a और यहाँ पर हो गया +3 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिल गया 3/2 और ये हो गई a की वैल्यू। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कभी m बोल देगा, कभी a बोल देगा, कभी b बोल देगा, कुछ भी बोलेगा, ये तो बोलता रहेगा, बट आपको प्रोसेस को ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, स्टेप याद रखना है। देखो m हो या a हो, करने का तरीका सेम ही रहेगा सभी का। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेंगे px के इक्वल, ये हो गया px इक्वल्स टू 8, x की पावर हो गया 4 प्लस 4, यहाँ पर हो गया x की पावर 3 माइनस 16, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो फैक्टर है इसको हम लोग लेट कर लेंगे gx के इक्वल और यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 हो गया। अब gx को हम लोग 0 के इक्वल लेट करेंगे, gx इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x - 1 इक्वल्स टू 0, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। हमें x की वैल्यू मिल गई है 1/2। x हमें 1/2 मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठाएंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास px, x की जगह पे हो गया 1/2 इक्वल्स टू 8 इंटू 1/2 पावर हो गई हमारे पास 4 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे हो गया हमारे पास 1/2 पावर हो गई 3 माइनस 16 इंटू 1/2 की पावर हो गई हमारे पास 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 लिखा इंटू 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी हाँ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ पर आ गया 1/16। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 इंटू हो गया 1/8 हो गया, माइनस 16, यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर 1/2, मतलब यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, प्लस इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 हो गया, प्लस हो गया हमारे पास m, 4 4 जा 16, 4 से करो 2 आ जाएगा, 8 से करो यहाँ पर भी 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 5 प्लस m हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू 0 कर दो, सभी के इक्वल्स 0 रहेगा। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर दो, पहले सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, क्या हो गया हमारे पास प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस m इक्वल्स टू हो गया 0 के। ओके, तो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो गया, देखो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 हमारा प्लस का होगा, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 हो गया। इस देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 बन जाता है, और यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर प्लस m हो गया इक्वल्स टू हो गया 0, यहाँ पर लिखा m, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस का रहेगा इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 2, तो हमें m की वैल्यू क्या मिल चुकी है -2 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर हमें फिर से a की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है, इज डिविजिबल बाय दिस। क्वेश्चन कह रहा है आपको a की वैल्यू फाइंड करो, और जो ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो करने का जो प्रोसेस होगा ना वो सेम रहेगा। बट क्वेश्चन ने इस बार हमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, और कुछ भी नहीं। इसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता था कि सिंपल सा ये इसका फैक्टर है, भैया a m f किसी की वैल्यू फाइंड करके बता दो, ठीक है। बट इसमें क्या कह दिया कि भैया ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है, a की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जनाब ये इसका फैक्टर है। तो इसको और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट हम लोग बोलेंगे px इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 11, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस a कर दिया, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने gx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस 3 कर दिया, ये दोनों हमने लेट कर लिया।
हमने क्या बताया कि भैया अगर ये इसका इससे डिविजिबल है तो ये इसका फैक्टर है तो सिंपल सा इसको बोल दो जी एक्स बराबर है 0 के, और जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें x क्या मिल गया है, -3 मिल गया। इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हो गया -3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया -3 की पावर हो गई हमारे पास 4 माइनस ये हो गया -3 की पावर हो गई 3 माइनस 11, यहाँ पर हो जाएगा -3 की पावर हो गई 2 माइनस यहाँ पर -3 प्लस हो गया हमारे पास a हो गया। अब -3 की पावर 4, देखो 3 3 से 9, 9 9 से 81, तो 81 आ गया प्लस का। यहाँ पर 3 की पावर 3, 3 3 से 9, 3 9 से 27, वो भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27, ये आ गया। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 से 9, 9 इंटू 11 हो जाएगा यहाँ पर 99 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3, ये हो गया प्लस a इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 प्लस 3 कर दोगे 30, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया 111, ठीक है, यहाँ पर आ गया 111 आ गया, ये आ गया हमारे पास -99 एक प्लस a इक्वल्स टू हो गया 0 के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। क्या आएगा 12 हमारा प्लस का रहेगा, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई है -12, हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो इसे ध्यान से समझना। ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। कह रहा है आप ना डिवाइड करके मत दिखाओ, बट हमें ये प्रूफ कर दो कि ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। अब जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको क्या करना होगा ये समझ लो। इसके हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा सोल्यूशन 0 आता है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भैया ये इससे डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे ये इससे डिविजिबल नहीं है। समझ गए इतनी बात, बहुत सिंपल है। अब कैसे करना है उसे देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट px, हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ना ये px के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 15, ये हो गया, गॉट इट। अब इसको देखो, इसको हम लोग लेट कर लेंगे gx के इक्वल। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर 3 है ना, माइनस का 3 -3 लिखा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -3, मिल गया -3। अब हमें क्या करना है, इस -3 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 मिल जाए, और उन्हीं का जब हम लोग सम करें एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए जो कि प्लस का 2 है। वो 2 नंबर क्या होंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 करोगे 3 आएगा, बट हमको तो माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस यहाँ पर लगा दो, तो -1 प्लस 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2, वो भी प्लस का। मल्टीप्लाई करने में -3 आ गया और यहाँ पर सम करने में 2 मिल गया, हो गया काम हमारा। बस इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ कर दिया हमने 3x माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 3। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -1, और इसमें से हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x -1 इस ब्रैकेट में, और यहाँ पर x + 3 दूसरे ब्रैकेट में है तो x + 3 को दूसरे ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x -1 = 0, तो यहाँ पर -1 है ना, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x + 3 है = हो गया 0, ये प्लस का 3 है इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का 3 हो गया। हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ पर 1 मिल गया है। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और px वाले पॉलिनोमियल में x की जगह में पुट करेंगे, और अगर पुट करने पे हमें सोल्यूशन 0 मिलेगा तो ये हमारा इससे डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x का क्यूब है। सबसे पहले x की जगह पे 1 पुट कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया p, x की जगह पे 1 कर दिया,
तो 1 क्यूब माइनस 3, यहाँ पर हो गया 1 स्क्वायर माइनस 13, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 15। 1 का क्यूब हो गया 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 मतलब 3, यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 15। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 13, ये हो गया 16, ठीक है, माइनस का 16, यहाँ लिख दिया माइनस 16। ये 15 प्लस 1 क्या हो गया, प्लस का 16। सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको चेक करो, यहाँ पर हो गया p और यहाँ पर हो गया माइनस का 3 इक्वल्स टू ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, सॉरी माइनस 3 और यहाँ पर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू हो गया 3 प्लस 15, माइनस 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, माइनस का 27, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 वो भी प्लस का 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 9 इंटू 3 3 9 ज़ा 27, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 27, ये आ गया। 13 3 ज़ा क्या हो जाएगा 39 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास 15। अब देखो ये 3 हमारा माइनस का था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस रहेगा बट साइन रहेगा माइनस का, 7 7 हो जाएगा 14 कैरी 1 2 2 4 और 5। यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर 4 कैरी 1 4 और 5, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा सोल्यूशन 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल से, इस वाले पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस, या फिर सिंपल सा लिख देते हैं px, क्योंकि यही लेट किया था ना, px इज डिविजिबल बाय यहाँ पर कर दिया gx, बस यही प्रूफ करके दिखाना था और हमने ये प्रूफ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहाँ है, क्वेश्चन 19 खो गया है, चलो अभी ढूंढ के निकालते हैं। क्वेश्चन 19, इफ दिस हैज दिस एज अ फैक्टर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, एंड लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड किया जा रहा है तो 3 रिमाइंडर दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आप हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत सिंपल है, सोल्यूशन पे आ जाओ। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, पिछला जो क्वेश्चन था ऐसा ही था बट इस तरीके से नहीं था, सिमिलर था, थोड़ा सिमिलर था, है ना। ये रिमाइंडर नहीं था उसमें। तो अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे लेट करेंगे, लेट इसको बोल देंगे px इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया bx प्लस ये हो गया हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब x माइनस 2 है ना, इसे हम लोग gx मान लेते हैं। gx इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2। अब हम लोग x माइनस 2 ये दिख रहा है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ओके, कैसे लेट करेंगे, सॉरी लेट नहीं करना है, इसको हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो gx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर gx की वैल्यू x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 किया तो यहाँ पर हमें 2 क्या मिल जाएगा, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, हमें x की वैल्यू मिल गई है 2। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस b और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस हो गया 6। 2 का क्यूब मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो गया 2b और यहाँ पर हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखो 4 प्लस 6 कितना हो गया, यहाँ पर 14, यहाँ पर हो गया 14 प्लस 4a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2b इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर बचा b इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये 7 हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, कैसे बनेगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये मिलेगा।
तो चलो अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है, x-3 है। तो x-3 हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को। इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारे पास है hx, ठीक है। hx इक्वल्स टू हो गया x-3 हो गया। अब देखो यहाँ पर h जो हमारा x है इसको हम लोग 0 के इक्वल लिख देंगे, तो जो हमारा x-3 है ना इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये प्लस का 3 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू को उठाएंगे और पुट करेंगे यहाँ पर, और साथ में ध्यान रखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा प्लस a x की पावर 2 मतलब ये हो गया, प्लस b x की जगह पे हो गया फिर से 3 प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 3। अब 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 3 है। रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारे पास, 3 आ रहा था, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग 3 की पावर 3 मतलब 27 कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 27, ये हो गया 27 और ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हो गया प्लस 9a हो गया हमारे पास, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3b और प्लस ये हो गया 6 इक्वल्स टू 3। 6 प्लस 27 क्या हो जाएगा 33 हमारा प्लस का होगा, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, 3 माइनस हो गया हमारे पास 33। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9a प्लस हो गया हमारे पास 3b, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा 30। अब यहाँ पर हमारे पास 9 है 3b, इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस b हो गया। अब यहाँ पर 3 से ये कैंसिल करोगे तो माइनस 10 मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3a प्लस b। इसको बोलो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी क्या होगी दूसरी इक्वेशन, जो कि है 3a प्लस b इक्वल्स टू -10। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लो, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन, पेज कोई है खाली, चलो इसमें आ जाओ। देखो यहाँ पर ना इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हो गया फ्रॉम सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3a, यहाँ पर हो गया प्लस b। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन हो जाएगी 2a, यहाँ पर देखो प्लस b है बट यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये माइनस का 7। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया -3, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 2a से 3a कैंसिल, बचा क्या a, हमें a मिल गया है -3। हमें a की वैल्यू -3 मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग a इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन में कर दिया, यहाँ पर हो गया 3 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू -10, यहाँ पर b इक्वल्स टू -10, 3 3 ज़ा हो गया 9, यहाँ पर हो गया देखो माइनस का 9 आएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस का 9 हो गया। यहाँ पर हमें b क्या मिल गया, b मिल गया -1। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया है। अगर कहीं डाउट है कमेंट करके पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको ना a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 19 में किया था ना वैसे ही इसे करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भैया आप a और b की वैल्यू को फाइंड करो और ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ये पॉलिनोमियल इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम लोग लेट करेंगे, लेट यहाँ बोल दिया हमने px इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस यहाँ कर दिया हमने 10 x स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ax और ये हो गया हमारे पास प्लस b, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर। अब इस वाले को हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा gx है। gx बोलो कुछ भी बोल दो, यहाँ पर आपकी मर्जी, x-1। हमने कहा जो gx है वो भाई साहब हमारा 0 के इक्वल है, तो gx की वैल्यू है x-1 इक्वल्स टू 0, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, x इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। अब इस 1 की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया p1 इक्वल्स टू 1 का ये हो गया क्यूब माइनस 10, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू हो गया हमारे पास 1 प्लस b हो गया। 1 का क्यूब मतलब 1, यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10, यहाँ पर हो गया 10,
यहाँ पर हो गया हमारे पास ए, ये हो गया प्लस बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 9 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, माइनस का है इधर आ गया तो प्लस का। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन मिल गई। अब क्या करो, अब हमारे पास जो दूसरा है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे x-2, इसको ले लो, इसको हम लोग बोल देते हैं एच एक्स इक्वल्स टू x-2। ठीक है, हमने बोला जो h(x) है वो 0 के इक्वल है, यहाँ पर हो गया हमारे पास x-2 इक्वल्स टू 0, ये 2 माइनस का इधर जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब देखो इस 2 की वैल्यू को उठाएंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 3 नहीं 2 की पावर 3 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास b। ठीक है, इक्वल्स टू 0, 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8 हो गया, 2 2 4 और यहाँ पर आ गया 40, यहाँ पर आ गया हमारे प्लस 2a आ गया और यहाँ पर हो गया प्लस b इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32, वो भी माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 2a प्लस b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस नहीं प्लस 32, ये हो गया 32 और इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हो गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b, यहाँ पर हो गया माइनस a, देखो यहाँ पर माइनस लगा दिया तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 32 माइनस ये हो गया 9, यहाँ पर b से b कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास a इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो गया हमारे पास 23 आ गया, a की वैल्यू 23 हमें मिल गई। अब इस a की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन है, पहली में करना पहली में करो, दूसरी में करना दूसरी में करो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग यहाँ पर हो गया a इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन, हमने कह दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस b इक्वल्स टू 9, यहाँ पर b इक्वल्स टू 9 माइनस 23, हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके यहाँ पर आ गया 14, क्या मिल गया हमें 14 मिल गया, वो भी माइनस का, तो b हमें मिल गया -14, a मिल गया 23 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया है और आज इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं भी आया ना तो कमेंट करके आप ज़रूर हमसे पूछ लिया करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 21 से लेकर 26 तक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में, ठीक है। और अगली वीडियो से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा चलो, आपको ये तो पता होगा ना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कभी भी कुछ भी यूट्यूब में सर्च करना हुआ करे तो सर्च किया करो, जैसे कि आपको एक्सरसाइज 2D चाहिए तो एक्सरसाइज 2D बाई राजमित सर्च किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।